इजराइल के हाइफा पर हिजबुल्लाह का अटैक हुआ है। पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हिजबुल्लाह का अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले में हाइफा में भारी नुकसान की खबरें। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हैं, लाउड एंड क्लियर में हिजबुल्लाह के हवाई हमलों को नाकाम करता दिखा इजराइल का आयरन डोम का एक्शन। एक के बाद एक हिजबुल्लाह के रॉकेट को तबाह करता दिखा आयरन डोम। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल से जंग के लिए ईरान की तैयारी है, बड़ी तैयारी है। हम इजराइल के साथ जंग के लिए तैयार हैं, ईरान का कहना है। अगले चरण के युद्ध के लिए तैयार है, ईरान का कहना है। ईरान ने युद्ध की तैयारी का वीडियो भी जारी कर दिया है। और इजराइल के हमले के बाद ईरान बदले की आग में इस वक्त जल रहा है, धधक रहा है। ईरान हर हाल में अपने ऊपर हुए हमले का जवाब देना चाहता है और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश भी दे दिया है। खामेनेई ने अपनी सेना से कहा है कि वो इजराइल पर हमले के लिए तैयार रहें। ईरान की तैयारियों को देखकर ऐसा लगता है कि वो कभी भी किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल ने भी हमले की तैयारियां जारी रखी हैं। इजराइल का कहना यह है कि ईरान पर जो हमला हुआ, जो हमने किया, वो तो बस ट्रेलर भर है, असली हमला तो अभी बाकी है। जिस तरह दोनों देशों के बीच तनातनी जारी है, उससे मध्य पूर्व पर, मिडिल ईस्ट में बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। तो बड़ी खबर आपको ये बता दें कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनका बड़ा बयान आ गया है। ईरानी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया गया है। खामेनेई तरफ से इजराइल के खिलाफ जंग के लिए तैयारी का आदेश दिया गया है। ईरान का पलटवार बहुत बड़ा होगा, ये चेताया है खामेनेई की तरफ से। और आइए आपको बताते हैं खामेनेई की धमकी के मायने क्या हैं, क्या कह रहे हैं वो और क्या संदेश दिया जा रहा है। बड़े हमले की तैयारी की जा रही है ईरान की ओर से और अब ईरान की बारी है, क्योंकि इजराइल जो करना था कर चुका। अब ईरान क्या करेगा? इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, सेना को तैयारी का आदेश दिया गया उनकी ओर से, खामेनेई की ओर से। इजराइल पर पहले से बड़े हमले की तैयारी में ईरान है। अब देखिए मायने क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ेगा, क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी, परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ेगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी बढ़ेगा। हमारे साथ सुमित चौधरी लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सुमित, देखिए कई वजहें हैं ईरान के पास कि वो इजराइल पर बड़ा हमला करे, क्योंकि इजराइल ने जो किया उसका बदला तो ईरान ले के रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह से इजराइल ने बहुत छोटे में हमला किया अभी और वो कह रहा है कि ट्रेलर भर है, तो क्या इजराइल पहले वार नहीं करेगा जब तक तैयारी चल रही है, इस बात का फायदा उठाते हुए? देखिए, एक बात तो तय है कि इजराइल के हमले भले ही छोटे लग रहे हों या फिर उसकी चीज़ें, लेकिन ये ज़रूर है कि उसके जो हमले थे वो बहुत स्ट्रैटेजिक हमले थे। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताबड़तोड़ तरीके, उन्होंने कोई सिविलियन चीज़ों को टारगेट, ना तो ब्रिज को, ना किसी इमारत को, किसी चीज़, उन्होंने सिर्फ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को टारगेट किया। उन लोकेशंस को जो लगातार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उन जगहों को जहाँ पर S-300 की बैटरीज डिप्लॉय थी, यानी एयर डिफेंस मैकेनिज्म जो रूस से लिया गया, उन्होंने उस जगह को डेवलप किया, टारगेट किया जो एयरपोर्ट के पास थी। तो IRGC को लगातार टारगेट किया। तो उनका मकसद साफ था, स्ट्रेटेजिक चीजों को लोकेट कर उनको टारगेट करना और एक बड़ा मैसेज देना या फिर उनकी क्षमताओं को ईरान की कम कर देना, जो इजराइल ने कर दिखाया। लेकिन अब प्रेशर है ईरान के ऊपर यह प्रेशर है कि ईरान अब क्या करता है। ऑलरेडी ईरान के ऊपर प्रेशर है अपने प्रॉक्सीज को लगातार सिक्योर करने का, सेफगार्ड करने का। लेकिन अब इजराइल के ईरान पर हमले के बाद और खासतौर पर उनके लोग 4 ऑफिसर्स के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि ईरान अभी तक बहुत खबरें सामने नहीं आने दे रहा, क्योंकि वहां की सोसाइटी ऐसी, वहां की चीजें ऐसी हैं। लेकिन यह जरूर है कि ईरान को नुकसान हुआ है। ईरान इस बारे में चुप है और ईरान तैयारी कर रहा है कि वो भी अब इजराइल को कैसे जवाब दे सकता है। लेकिन इजराइल अलर्ट है और यह भी ईरान मान चुका है कि अगर वो जवाब देगा तो निश्चित तौर पर रिटेलिएशन आगे बढ़ेगा। लेकिन अब उसकी मजबूरी हो गई है कि वो जरूर जवाब देगा। बड़ी बात आपने बताई कि ईरान अब जरूर जवाब देगा, लेकिन उसका जवाब कैसा होगा, किस वक्त होगा, क्योंकि लगातार वो रिवेंज मोड पे है और क्या हमला होता है ईरान का, ये बड़ी बात होगी। इजराइल के खिलाफ ICC जाएगा फिलिस्तीन, ये एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में करेगा शिकायत। इजराइल पर लगाया सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल का आरोप।
गाजा पर सफेद फॉस्फोरस बम से हमले का आरोप लगाया गया है। फॉस्फोरस अटैक का वीडियो जारी किया गया है फिलिस्तीन की ओर से। देखिए, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल को लेकर क्या कानून कहता है, आइए आपको ये बताते हैं कि कानून क्या कहता है। गाजा पर फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगा है और आईसीसी में शिकायत की गई है, इंटरनेशनल कोर्ट में शिकायत की गई है। आगे बताते हैं कि फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल पर दरअसल प्रतिबंध लगा हुआ है। 1980 में जिनीवा कन्वेंशन में प्रतिबंध लगा है, सैंक्शन लगा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन इसे माना जाता है कि अगर कोई भी मुल्क इसका इस्तेमाल करता है। फॉस्फोरस बम से पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रभाव पड़ते हैं। ये पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक होता है फॉस्फोरस बम और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। तो इसीलिए ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इजराइल ने ऐसा किया है। और फॉस्फोरस बम को खतरनाक क्यों कहा जाता है, क्यों इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, बैन है, आइए आपको बताते हैं। वाइट फॉस्फोरस बम क्या होता है, ये क्या है? सफ़ेद फॉस्फोरस रबर से बना मोम जैसा केमिकल तेजी से जलने की क्षमता रखता है, आग लगाने के काम आता है, धुआं पैदा करने वाला ये बहुत बड़ा विस्फोटक होता है। खतरनाक क्यों है? शरीर से छुड़ाना इसे बहुत मुश्किल होता है। हवा के संपर्क में आग पकड़ लेता है अचानक से, पानी से बुझाया नहीं जा सकता, ऑक्सीजन को सोखने लगता है, दम घुटने से लोगों की मौत हड्डी तक को भेदने में सक्षम है। सुमित, इतना ज्यादा खतरनाक जब इसके परिणाम हो और फिर इल्जाम बड़ा हो, तो क्या करेगा अब इंटरनेशनल कोर्ट, ये बड़ा सवाल है। देखिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और खास तौर पे इजराइल की स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है, कुछ नहीं होने वाला। इजराइल का तो कुछ नहीं। पिछले 1 साल के युद्ध में आपने देखा होगा इजराइल ने कभी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नहीं सुनी है। इजराइल ने अमेरिका तक की नहीं सुनी है। अमेरिका रोकता रह गया लेकिन इजराइल कभी रुका नहीं। तो निश्चित तौर पर कोई कहीं भी जाए, जब तक इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर लेता। हालांकि फॉस्फोरस बम या फिर इसके इस्तेमाल को लेकर आप याद होगा कि रशिया यूक्रेन के बीच में भी कई बार इसको लेकर सवाल खड़े हुए, लगातार एक दूसरे ने इंटरनेशनल फोरम में जाकर इसको लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अभी आप मानिए कि इजराइल तो सुनने वाला भी नहीं है। इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा, चाहे उसको कोई भी आप कह सकते हैं कदम उठाना पड़े, चाहे वो हमास के खिलाफ हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के खिलाफ हो। और इजराइल की सीधी स्ट्रैटेजी रहती है, अगर हमको नुकसान हुआ तो हम आपको 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और वही वो हमास के साथ कर रहा है। लेकिन अगर इजराइल ने किया भी होगा सुमित, तो भी डिनायल मोड में ही रहेगा। देखिए, बिल्कुल, हमेशा कोई भी देश इस बात को वॉर फ्रंट के ऊपर नहीं मानता कि हमने किसी तरीके का उल्लंघन किया, चाहे वो आप इंटरनेशनल कोर्ट का कह लीजिए, वॉर क्राइम्स का कह लीजिए, कभी कोई नहीं मानता। और अगर आ भी जाता है तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी, क्या होगा उसमें, इसको लेकर भी कुछ नहीं पता होता। बहुत बड़ी बात है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। एक और बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल के कई शहरों पर भीषण हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ड्रोन से हमला किया। और आपको बता दें कि इजराइल के किन किन शहरों को टारगेट किया गया है, ये जानकारी देते हैं। इजराइल को कितना नुकसान हुआ आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह का हमला जो हुआ, इजराइल कैसे दहला है, कहां कहां हमला हुआ, पहले ये देखिए। कैफर, वाद्रिम, अलकोश और शोमेरिया, ये यहाँ अटैक हुआ है। और इसके अलावा बड़ी खबर ये है कि इजराइल के अलग अलग शहरों पर ड्रोन अटैक किया गया, ड्रोन से हमला किया है। आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्स है, उसके सैन्य वाहनों पर अटैक हुआ है। बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया है। रॉकेट और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला हुआ है। तो ये जानकारी मिल रही है।